तो जय हिंद साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस आरआरबी ग्रुप डी की क्लास में हम आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि आप लोगों का अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है आपके एग्जाम में। और अब आपके परीक्षा में भले ही 1 दिनों का टाइम हो या 10 दिनों का टाइम हो, तो इनमें आपको रिवीजन करना है और अपने मॉक टेस्ट को चेक करिए, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। सभी लोग अपना अपना स्कोर कार्ड चेक करिए और चेक करिए यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है, आप लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट पास करके अपने एग्जाम हॉल में जाइएगा और यहाँ से आपको रियल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखिए। पहले हम लोग साइंस के क्वेश्चन कवर अप करवाएंगे, देन आफ्टर रीजनिंग व मैथ के क्वेश्चन कवर अप करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यानी कि यहाँ पर आइजैक न्यूटन की बात करें तो यहाँ पर इनको ही भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक हार्स पावर बराबर कितने वॉट के होता है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे ये 746 वॉट के बराबर होता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करोगे हाइग्रोमीटर के साथ। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए। बैरोमीटर की बात करें तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। और पायरोमीटर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो उच्च तापमान यानी जहाँ पर जिनका तापमान बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। और वायुमंडल की आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। अगर प्रतिरोध की एसआई इकाई की बात किया जाए तो ये आपका ओम होता है। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए फैराडे किसकी है तो आप लोग यहाँ पर विद्युत धारिता को लॉक कर दीजिएगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है और विद्युत विभव का मात्रक यहाँ पर वोल्ट होता है। और एम्पियर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये विद्युत धारा का मात्रक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो अगर बात करें किसके पास नहीं है तो यहाँ पर पृथ्वी, शनि, शुक्र यानी इन सब के पास है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह के पास नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर मीटर के साथ कर दीजिएगा। आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, वो चाहे आपका ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। ये निर्वात में यात्रा नहीं करती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को लॉक कर देना। तो स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर आप लोग प्रकाश का फैलाव, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग करेक्ट आंसर करना, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है, कौन सा होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित कोई लोग हैं तो उसको हम लोग कौन सा लेंस देंगे, और अगर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर हम लोग निकट के लिए अवतल का यूज करते हैं और दूर के लिए उत्तल का यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्यारे साथियों कि विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग नरम लोहे के साथ करिएगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम से दिया गया था, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आप लोग पढ़े होंगे, सभी लोग बताओ एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे की खोज की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप लोग एक्सरे की खोज यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था ये रॉन्टजन के द्वारा ही की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, विलियम के रॉन्टजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था। सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर करोगे। तो यहाँ पर आपका आकाश दिया गया है, पृथ्वी दिया गया है, त्रिशूल दिया गया है और अग्नि दिया गया है। फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। और ये सभी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वह मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल या अग्नि। तो करेक्ट आंसर आप लोग पृथ्वी के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, कह रहा भारी जल की खोज किसने की। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा की गई थी साथियों। तो यहाँ पर ये यूरे के द्वारा की गई थी, आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो अभी मैंने आपको बताया था ये रॉन्टजन के द्वारा ही की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे साथियों कि नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं, इनमें से कोई नहीं, टेफ्लॉन या पीवीसी या काले रंग। तो यहाँ पर आप लोग टेफ्लॉन को कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी घुलना। तो करेक्ट आंसर आप लोग पटाखों का जलाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात आपको याद होना चाहिए। और पानी का चीनी में, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। कपड़े सुखाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग ई गोल्डस्टीन के साथ करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका बनेगा। और अगर यहीं पर हम लोग चैडविक की बात करें, चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, ये न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन, ये आपको याद कर लेना है। और नाभिक की खोजकर्ता की बात करें तो ये रदरफोर्ड है। ये चारों पॉइंट आप लोग याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, तो ये आप लोग जॉन डाल्टन को लॉक कर दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। और साथियों, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि यहाँ से अगर पढ़ करके अपना पेपर देने जाएंगे तो कम से कम आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को तैयार जरूर कर लेना। यहाँ से अगर 10 भी क्वेश्चन आपको मिल गए आपके एग्जाम हॉल में तो आपका कल्याण होने वाला है। ठीक है, पढ़िए। तो अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती में। लेकिन जितनी भी क्लासेस मेरे द्वारा दी जाएं, उन जब तक कि आपका पेपर कंप्लीट ना हो जाए तक आप लोग क्लासेस रेगुलर वॉच करिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आपका पेपर किस किस डेट में पड़ रहा है, यानी आपका पेपर किस डेट व किस शिफ्ट में पड़ेगा, ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर ये ब्लीचिंग पाउडर का नाम अगर आपसे पूछा जाए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करना। और यहाँ पर अगर कैल्शियम सल्फेट की बात किया जाए तो ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। ठीक है, और आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। क्या है? ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है, याद कर लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात किया जाए तो ये किसका नाम है? आप फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर करिए। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की बात किया जाए तो ये आप लोग बेकिंग सोडा को लॉक कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी को बताना है। पूछा जा रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किसके द्वारा? तो यहाँ पर ये आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार होता है। तो मैं कहना चाहूँगा ये 1:8 होता है, ये आप सभी को याद कर लेना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। और यहाँ पर जल में अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पर क्या होगा? 8 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हास्य गैस इसमें से कौन सी, यानी लाफिंग गैस की बात की जा रही है। और इसका जो सूत्र होता है N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड इसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो अगर हम लोग लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये आपका दूध में पाया जाता है। और मॉलिक एसिड की बात करें तो ये आपका सेब में पाया जाता है। सेट्रिक एसिड की बात करें तो ये आपका नींबू में पाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो ये आपका इमली में पाया जाता है। इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लेना बोनस टिप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गढ़वा लोहा भी कहते हैं, पिटवा लोहा भी कहते हैं। तो यहाँ पर पिटवा लोहा भी दिया गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और यहाँ पर लोहे की जो शुद्धता होती है उसको हम लोग कार्बन की मात्रा के आधार पर उसको देखते हैं। जितनी कार्बन की मात्रा उसी हिसाब से लोहे की मात्रा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सबसे पहले प्रयुक्त की थी? तो मानव द्वारा सबसे पहले जो धातु इस्तेमाल की गई थी वो आपका तांबा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर करना। और उसके बाद देखिए, कह रहा है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो ये आप लोग कर देना बढ़ जाता है, यानी ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सभी लोग लॉक कर देना।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जब लोहे की कील में जंग लग जाए तो कील का वजन होगा, घटेगा, बढ़ेगा या फिर कम हो जाएगा या गल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, भार बढ़ेगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा है अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो याद कर लेना, इसको हम लोग वीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और अच्छा, यहीं पर मछली पालन की बात करें तो उसको हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। सेरी कल्चर की बात करें तो यहाँ पर रेशम कीट के पालन को हम लोग सेरी कल्चर कहते हैं, और बागवानी कल्चर को हम लोग हल्टी कल्चर के नाम से जानते हैं। ये भी जानकारी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, आप सभी लोग बताओ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर बात की जाए पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। ये बात आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो बताइए इनमें से कौन सी पाचन शैली कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोग लाइसोसोम को लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखते हुए चलिए। सबसे संभावित क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। सभी 50 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा साइंस के, फिर मैं आपको रीजनिंग मैथ करवाऊंगा। तो पादप कोशिका भित्ति की बात किया जाए निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो यहाँ पर आप लोग सेलुलोज को लॉक कर दीजिएगा। सेलुलोज आपका करेक्ट आंसर बनेगा। हाइपोक्सीमिया क्या है, तो यहाँ पर याद कर लेना, ये रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर होता है क्या, या शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर है, या शरीर में रक्त का निम्न स्तर है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा, शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हाइपोक्सीमिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको कई बार मैंने आपको बताया है, तो ये आपका 7.4 होता है। ठीक है, रक्त के पीएच मान की बात किया जाए तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ओ कहलाता है, क्या कहलाता है। रक्त समूह ओ की अगर बात करें तो इसको हम लोग सार्वजनिक दाता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। समूह ए बी को क्या बोला जाता है, सार्वजनिक ग्राही, यानी क्या बोला जाता है, सार्वजनिक ग्राही। और रक्त समूह की खोज किसने की थी, सन 1900 में की थी, और ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में करा मानव शरीर में रक्त बैंक को क्या कहा जाता है, ये क्या कहलाता है, फ्लीहा को, यकृत को, हृदय को या किडनी को। तो मैं कहना चाहूँगा फ्लीहा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ईसीजी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। तो ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है, तो ये आप लोग याद कर लेना, हृदय की कमजोरी को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मनुष्य में यूरिया किस में बनता है, यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर यकृत को लॉक कर देना, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो यहाँ पर आप लोग स्टेपीज को लॉक कर दीजिएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे साथियों कह रहा है कि हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है, तो मैं कहना चाहूँगा ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर निर्माण आहार है, तो यहाँ पर कौन सा है, फटाफट आप लोग बताइए। तो मैं कहना चाहूँगा ये प्रोटीन है, प्रोटीन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर विटामिन सी पाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है यहाँ पर प्यारे साथियों की संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक वाले स्थानवृद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कितना होना चाहिए साथियों, 1600 से 2200, 1000, 2000 से 1400 या 1600 से 2400। तो यहाँ पर आप लोग 1600 से 2400 के साथ कर दीजिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मलेरिया की दवा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं।
और उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। तो डेंगू होता है और चिकनगुनिया भी होता है। मच्छर से उत्पन्न रोग ये सभी है, ये किस और इसके मच्छर से नहीं होता, याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये सभी होते हैं। यहाँ पर आज के क्लास के ये टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। आप लोग सभी लोग बताओ साइंस के इन सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो आपके शिफ्ट में डिक्टो पूछे जाएंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा वॉच करिए और हमें बताइएगा अपना फीडबैक, ठीक है। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।